So hey guys, welcome once again and today we're gonna explain the movie called ब्रह्मास्त्र, जो कि इंडियन सिनेमा के अब तक की सबसे हिट मूवी बन चुकी है। काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी और बॉयकॉट होने के बाद भी इस मूवी ने पूरे इंडिया में हंगामा मचा रखा है, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी, एक्टिंग, कास्टिंग, डायरेक्टिंग और विजुअल इफेक्ट भी काफी अच्छी है। और ये वो मूवी है जिसे आपको अपने पूरे परिवार के साथ थिएटर में जाकर जरूर देखनी चाहिए। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ब्रिंग योर स्नैक्स टुगेदर एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि हिमालय के सरनों में घोर तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों को एक ब्रह्म शक्ति का वरदान प्राप्त हुआ। जब ये ब्रह्म शक्ति धरती से टकराई, ऋषि मुनियों की तपस्या पूरी हो चुकी थी, लेकिन इन सब के बीच एक और आखिरी महाअस्त्र जन्म ले रहा था, जो शिव भगवान के तीसरी आग की तरह था, जो कि दुनिया को बना और मिटा सकता था। खैर, ऋषियों ने किसी तरह उस ब्रह्म शक्ति को शांत कर दिया और फिर हिमालय के चोटी पर प्रकट हुआ सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र, जिसके बाद उन ऋषि मुनियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रह्मास्त्र की रक्षा की और उनकी रक्षा करने वाले कहलाते थे ब्रह्मांस। अब हमें कई सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिनका नाम मोहन भार्गव है। उनके पास दो लोग ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को छीनने आए थे। वो लोग मोहन को बहुत मारते हैं। पहले तो मोहन खूब पिटता है, लेकिन जब वो अपने पायल को पहनता है तो उसके पास वानर अस्त्र की शक्ति आ जाती है और वो जमकर उन लोगों की कुटाई करता है। दोस्तों, शाहरुख खान के सीन को देखकर आप कह सकते हो कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुलाटी मारना नहीं भूलता। वो उनकी जम के कुटाई करने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद जब मोहन वापस आते हैं तो जुनून मोहन को अपनी शक्ति से कैद कर लेती है और वो उसे वानर अस्त्र छीनने के बाद उससे ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को भी ले लेती है। जिसके बाद मोहन उससे कहता है कि जुनून, तुम अंधेरा ला रही हो, लेकिन रोशनी जरूर आएगी। लेकिन जैसे ही वो मोहन से ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को लेती है, शिवा को कुछ विजन आने लगते हैं। शिवा वहाँ पर पहली बार ईसा को देखता है। थोड़े देर के बाद जब रावण को जलाया जा रहा होता है तो शिवा फिर से ईसा को देखता है और उसे देखने के चक्कर में वो रावण शिवा के ऊपर गिर जाता है और शिवा बेहोश हो जाता है। पर जब उसे होश आता है तो वो बिल्कुल ही ठीक था। शिवा वहाँ से एक पार्टी में डीजे बजाने जाता है, क्योंकि वो एक डीजे था। वहाँ ईसा उसे एक बार फिर से दिखाई देती है और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो शिवा उसके पीछे पीछे लिफ्ट में चला जाता है। वो उसे अपने एक पार्टी में इनवाइट करता है। फिर शिवा के साथ साथ ईसा और उसके फ्रेंड्स भी वहाँ से भागकर एक ऑर्फन में जाते हैं, जहाँ बहुत से बच्चे थे। शिवा भी अनाथ था, जो उसी ऑर्फनेज में पला बढ़ा था। शिवा और ईसा उन बच्चों के साथ खूब एंजॉय करते हैं। फिर शिवा ईसा को अपना कमरा घुमाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ ईसा उसके पास्ट के बारे में जानकर बहुत इमोशनल हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें मोहन भार्गव को दिखाया जाता है। जुनून अपनी शक्ति से उसके मन में झांककर बाकी के टुकड़ों के रखवालों का पता करने की कोशिश करती है। वो दूसरे का पता तो कर लेती है, लेकिन जब वो तीसरे हिस्से के रक्षक को ढूंढने लगती है तो मोहन उससे कहता है कि मैं कभी हार नहीं मान सकता और वो खुदकुशी कर लेता है। शिवा इन सब चीजों को होते हुए देख पा रहा था और वो थोड़ा अनकॉन्शियस भी हो जाता है। फिर शिवा को अगले दिन जब होश आता है तो वो ईसा से मिलने एक टेम्पल में जाता है, जहाँ उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिस पर मोहन भार्गव के डेथ की न्यूज छपी थी। उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद शिवा को उसके बारे में सारी बात पता चलती है। उसे मोहन भार्गव में इतना इंटरेस्ट इसलिए आ रहा था क्योंकि उसने अपने विजन में उसे मरते हुए देखा था। तभी ईसा वहाँ आकर उसे पूछती है कि शिवा, तुम कर क्या रहे हो? वो उसे बताता है कि ये जो साइंटिस्ट मरा है उसे मैंने कल अपने सपने में मरते हुए देखा है। वो सुसाइड नहीं, मर्डर था। फिर शिवा उससे कहता है कि कोई पुरानी शक्तियाँ है, कुछ अस्त्र है और वो साइंटिस्ट किसी ब्रह्मांड का हिस्सा है और अब वो लोग किसी अनीश शेट्टी को ढूंढ रहे हैं। फिर जब ईसा गूगल करती है तो उसे अनीश शेट्टी के बारे में पता लगता है, जिसके बाद शिवा कहता है कि मुझे इस आर्टिस्ट को बचाना होगा क्योंकि ये मुझे मेरा कर्तव्य लग रहा है। और फिर वो लोग वाराणसी आते हैं और ईसा भी उसके साथ जाती है। वो दोनों वाराणसी पहुंच जाते हैं। काफी गाना वाना के साथ पूजा पाठ करने के बाद जब शिवा ईसा के साथ बोट में रोमांस कर रहा होता है तो उसके इशारे करने पर आग उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। ईसा ये देखकर डर जाती है और वो शिवा का हाथ देखने लगती है। शिवा उससे कहता है कि आग मुझे नहीं जलाती। फिर शिवा वहाँ पर रफ्तार को देखता है, जिसे उसने अपने सपने में देखा था। वो हवाओं में छलांग लगा सकता था क्योंकि उसके पास साइंटिस्ट का पायल था, जिसके अंदर वानर अस्त्र की शक्ति थी। और तभी उन दोनों की नजर जब आर्टिस्ट पर पड़ती है तो वो उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन जुनून और उसके लोग भी
उनके पीछे आ रहे थे। ईसा उन लोगों को भटकाने की कोशिश करती है और शिवा आर्टिस्ट को सारी बात बताता है। लेकिन दूसरी तरफ जुनून का खास आदमी रफ्तार, जिसके पास वानर अस्त्र की शक्ति थी, वो ईसा पर हमला कर देता है और जब शिवा उसे बचाने की कोशिश करता है तो उन दोनों की खूब लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान रफ्तार जब शिवा के ऊपर गोलियां चलाता है तो अनीस बीच में आ जाते हैं और गोली उसे लग जाती है, जिसके बाद अनीस अपने ताकत से उसे घायल करके वहाँ से निकल जाता है। अनीस शिवा को आश्रम ले जाने को कहता है जहाँ ब्रह्मांस के गुरु रहते थे। अनीस गोली लगने के बाद घायल थे, लेकिन उसके पास नंदी अस्त्र की शक्ति थी जिससे कि वो खुद को हील कर लेते हैं और वो लोग हिमालय के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जब वो लोग एक जगह रुकते हैं तो शिवा उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसा अस्त्र भी है जिससे जोड़ने पर एक सर्किल बन जाता हो। वो उसे एक ड्राइंग बनाकर दिखाता है और कहता है कि मैं इसे हर रोज अपने सपने में देखता हूँ। जिसके बाद अनीस उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम, और फिर वो उससे बताते हैं कि ये सबसे ताकतवर अस्त्र ब्रह्मास्त्र है जिससे दुनिया बनाई और मिटाई जा सकती है। फिर जब अनीस उन्हें ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा दिखाता है तो शिवा को कुछ विजन आने लगती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जुनून और उनके लोग अभी भी उनके पीछे पड़े हैं। अनीस ईसा को ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा देकर कहते हैं कि इसे गुरुजी के पास लेकर जाओ, इन्हें मुझे किसी भी हाल में रोकना होगा। अनीस अपने नंदी अस्त्र से उनके ट्रक का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट करवा देता है और फिर उन्हें उसके ट्रक के साथ लेकर खाई में कूद जाता है। इधर दूसरी तरफ रफ्तार ब्रह्मास्त्र के दूसरे टुकड़े को लेने के लिए शिवा के पीछे पड़ जाता है, लेकिन शिवा किसी तरह उसे चकमा देकर आगे निकल जाता है। फिर जब वो लोग गुरुजी के आश्रम में पहुँचते हैं तो रफ्तार एक बार फिर से वानर अस्त्र की शक्ति से शिवा पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार शिवा के इशारे करने पर उसके हाथों से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और रफ्तार को दूर खाई में ले जाकर फेंक देती है और शिवा बेहोश हो जाता है। तभी गुरुजी वहां आते हैं और शिवा को अपने घर में ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि जुनून अपने ब्रह्मदेव के पास जाती है और उनसे कहती है कि मेरी मदद करो ताकि मैं आपको पूर्ण जीवित कर सकूं। जिसके बाद उसके ब्रह्मदेव उसे कुछ ताकतवर स्टोन देते हैं। इधर दूसरी तरफ जब शिवा को होश आता है तो वो वहाँ आश्रम में बहुत से ब्रह्मास्त्र के रखवाले को देखता है। गुरुजी बाकी के ब्रह्मास्त्र की रक्षा करने वाले, जिन्हें ब्रह्मास्त्र कहा जाता था, उसे बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र खतरे में है और वानर अस्त्र नंदी अस्त्र भी मारे गए। उन दोनों के अस्त्र अब उन लोगों के पास में है और तो और ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा भी उन्हीं के पास में है। नेक्स्ट सीन में हम ईसा और शिवा को एक बोट के पास देखते हैं जहाँ ईसा शिवा को ब्रह्मांस के कुछ नए मेंबर से मिलवाती है। फिर गुरुजी शिवा से कहते हैं कि हम सब के पास एक अस्त्र है, लेकिन तुम खुद एक अस्त्र हो, तुम ब्रह्मास्त्र के रखवाले बन जाओ। लेकिन शिवा उन्हें कहता है कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, मुझे माफ कीजिए। जिसके बाद गुरुजी उससे कहते हैं कि ब्रह्मांस की लड़ाई तुम्हारे माता पिता की थी, वो दोनों एक ब्रह्मांस के योद्धा थे और ब्रह्मांस की लड़ाई तुम्हारे खून में है और अगर आज तुम चले गए तो दोबारा कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे माँ बाप कौन थे। फिर जब शिवा अपने माँ बाप के बारे में पूछता है तो गुरुजी उसे और कुछ बताने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तब तक तुम्हें उनके बारे में नहीं बताऊंगा जब तक तुम यहाँ रुकने के लिए राजी और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के काबिल ना हो जाओ। जिसके बाद वो ईसा को भी वहाँ से सीनियर ब्रह्मांस के साथ भेजने का फैसला करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है तो गुरुजी शिवा से पूछते हैं कि तुम्हें किस तरह के सपने आते हैं, तो वो बताता है कि कोई अस्त्र है जिसका नाम जुनून है, वो ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहती है और जुनून का भी कोई गुरु है जिसके लिए वो ये सब कर रही है। फिर गुरुजी शिवा के साथ साथ और भी बाकी के सारे ब्रह्मांस को ट्रेन करते हैं। धीरे धीरे करके शिवा अपने शक्तियों को समझने और सीखने लगता है। ट्रेनिंग के दौरान शिवा को एक बोर्ड पर अमृता और देव लिखा हुआ दिखता है। ये दोनों कौन थे इसके बारे में अभी आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। वैसे दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में लग जाती है। फिर जब ईसा सो रही होती है तो जोर उसके ऊपर हमला कर देता है जिसे शिवा अपने सपने में देख सकता था। बाकी के अस्त्र उसकी हिफाजत करने की कोशिश करते हैं बट वो उसे बचा नहीं पाते, लेकिन जब शिवा उठकर उसे कॉल करता है तो वो ठीक थी, उसे बस थोड़े बहुत चोट आए थे। फिर शिवा को ये लगने लगता है कि शायद उसकी माँ उसके अंदर की अग्नि शक्ति से मारी गई, जिस पर गुरुजी उसे बताते हैं कि प्यार के शक्ति को कोई भी आग नहीं जला सकता। फिर शिवा अपने अंदर मौजूद अग्नि अस्त्र को इस्तेमाल करने का सीखता है। वो ट्रेनिंग कर रहा था और तभी एक इंसान
इंसान वहाँ आता है जिसे जुनून ने पोजेस करके आश्रम को ढूंढने के लिए भेजा था। उसके गले में एक मायावी स्टोन भी था। गुरुजी देखते हैं कि उसके अंदर अग्नि अस्त्र की परछाई थी। फिर वो शिवा से कहते हैं कि शिवा, वक्त आ गया है तुम्हें सच्चाई बताने का। वो बताते हैं कि 30 साल पहले ब्रह्मास्त्र के 3 नहीं 1 हिस्से हुआ करते थे, लेकिन हमें से एक ब्रह्मांश जिसका नाम देव था वो बहुत ही ताकतवर था। उसने अपने ताकत से कई सारे अस्त्रों को अपने वश में कर लिया, लेकिन वो बादशाह बना अग्नि अस्त्र का, जिसे लोग प्यार से अग्निदेव भी कहने लगे। लेकिन उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनना था। वो ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल से खुद ब्रह्मदेव बनना चाहता था। देव ने अपनी ताकत से बाकी के ब्रह्मांश से ब्रह्मास्त्र को छीन लिया, जिससे दुनिया तबाह होने लगी। लेकिन अमृता जो देव की पत्नी थी, उसने ब्रह्मास्त्र के लिए अपने पति से जंग की और उसने ब्रह्मास्त्र के टुकड़े करके देव को कई सारे अस्त्रों के बीच कैद कर दिया। लेकिन एक नाव पर 2 अस्त्र ही आकर मिले और तीसरा अस्त्र कहीं गायब हो गया। गुरुजी शिवा को ये भी बताते हैं कि वो अमृता और देव ही शिवा के माँ बाप थे। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि जुनून ने एक पूरे गांव वालों को पोजेस कर लिया है और वो उन लोगों को आश्रम की तलाश में भेज रही है। इसी बीच जब शिवा जुनून के द्वारा पोजेस किए गए एक आदमी के लॉकेट को पहनता है तो उसकी आत्मा टेलीपोर्ट होकर अग्निदेव के पास चली जाती है, जिससे कि जुनून उसके मन में झांक कर आश्रम का पता लगाने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद गुरुजी अपनी ताकत से एक पेड़ को गिराकर जुनून के बहुत से आदमियों को मारकर वहां से भाग जाते हैं। फिर जब वो लोग वापस से ब्रह्मांश के मठ में आते हैं तो ईसा भी वहाँ वापस आ चुकी थी। वो अपने साथ एक शंख को लेकर आई थी, जिसके ऊपर जैसे ही गुरुजी शिवा के खून को गिराते हैं वो एक बॉक्स में बदल जाता है, जिसके अंदर से उन्हें ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा मिलता है। फिर जब रात को शिवा की नाव में आग लग जाती है तो जुनून अपने आदमियों के साथ आकर आश्रम पर हमला कर देती है और ब्रह्मास्त्र के दूसरे टुकड़े को गुरुजी से छीन लेती है। जिसके बाद जब शिवा उठता है तो वो खुद ही ईसा के साथ जुनून के पास चला जाता है। शिवा वहाँ जाकर ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को आसमान की तरफ फेंक देता है और अपनी आग से उन सब को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग नहीं जलते क्योंकि उन लोगों ने अग्निदेव के मायावी लॉकेट को पहन रखा था। जिसके बाद वो सारे लोग मिलकर शिवा पर गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन शिवा भी अपने अग्नि की ताकत से ईसा और खुद को बचा के रखता है। लेकिन वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाते क्योंकि जुनून अग्निदेव के दिए जल अस्त्र की मदद से वहाँ बारिश करा देती है, जिससे देव की शक्ति ठंडी पड़ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर बाकी के बहुत सारे ब्रह्मास्त्र की रखवाले आकर शिवा की उन लोगों से लड़ने में मदद करते हैं। जुनून की लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन ब्रह्मास्त्र की रक्षा करने वाले अस्त्र उसकी हिफाजत अपनी जी जान से करते हैं। प्रभास्त्र भी उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नंदी अस्त्र जो अब जुनून के आदमी के पास था वो प्रभास्त्र को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। फिर जब जुनून ईसा से अस्त्र लेने के लिए जाती है तो बाकी के अस्त्र अपनी पूरी जी जान से उसे बचाने की कोशिश करते हैं और पवन अस्त्र अपनी ताकत से जुनून को नीचे खाई में गिरा देता है। लेकिन जुनून गिरती नहीं है, वो वापस से आती है और पवन अस्त्र को मारकर ब्रह्मास्त्र के तीसरे टुकड़े को हासिल कर लेती है और वो उसके 3 टुकड़ों को असेंबल कर लेती है। लेकिन उसके असेंबल होते ही जुनून मारी जाती है और दुनिया तबाह होने लगती है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के अंदर भगवान शिव के तीसरी आंख की शक्ति थी, जिससे दुनिया को बनाया और मिटाया जा सकता था। शिवा अपने आखिरी वक्त में ईसा के पास जाता है और वो लोग साथ मरने का फैसला करते हैं और जैसे ही ब्रह्मास्त्र की शक्ति दुनिया को जलाना शुरू करती है, शिवा उसके अंदर से निकलने वाली सारी एनर्जी से ईसा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एनर्जी शिवा के अंदर समाने लगती है और तभी अचानक से सब कुछ एकदम से रुक जाता है और सब कुछ पहले जैसा होने लगता है और ब्रह्मास्त्र एक बार फिर से प्रकट होता है, जिसे शिवा अपने पास रख लेता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जब जुनून ने ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को जोड़ा था तब अग्निदेव और जिसे जुनून ब्रह्मदेव कहती थी वो आजाद हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए